चलिए, बाय द वे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बढ़िया। अभी तक इंटीग्रेशन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशंस देख लिए, पॉज लिया कि मुझे इंटीग्रेशन बोलना है, मुंह से डेरिवेटिव निकल रहा है, आदत पुरानी है। और उसके बाद चलो कृति भी आई सैटरडे को, ठीक है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बाद, स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशंस के बाद फिर हम लोगों ने उस दिन वार्म अप बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स किए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको 40 एग्जांपल्स क्लास में दिए थे और उसके अलावा जो कल होमवर्क में भी दिया है। अब अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इंटीग्रेशन को हम लोग बहुत अलग टेक्निक से पढ़ने वाले हैं। आपको ना पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें 10 टाइप के एग्जांपल्स है। आखिरी में आपको इस चैप्टर पे बेस्ड एक चार्ट भी बनाना है। जैसे टाइप 1 में मिसलेनियस छोटे छोटे 10 एग्जाम्पल्स होंगे। सुना क्या बोला? टाइप 2 का नाम रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, सुनते जाओ, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टाइप 2। टाइप 3 का नाम है मेरे पास माँ है। याद रखो, टाइप के नाम जब पूरा हो जाएगा आपको खुद याद हो जाएगा। टाइप 1 मिसलेनियस एग्जांपल्स, टाइप 2 रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टाइप 3 मेरे पास माँ है, टाइप 4 एबीसीडी टाइप। समझा क्या बोला? टाइप 4 एबीसीडी टाइप। टाइप 5 हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, और टाइप 5 का बी जसपाल भट्टी उल्टा पुल्टा, सुनते जाओ। टाइप 6 अमर अकबर एंथनी सीरीज। टाइप 6 का 1 अमर अकबर एंथनी 1, टाइप 6 का 2 अमर अकबर एंथनी 2, टाइप 6 का 3 अमर अकबर एंथनी के छुटके भैये, टाइप 6 का 4 सब्स्टिट्यूशन के बाद अमर 1, टाइप 6 का 5 सब्स्टिट्यूशन के बाद अमर अकबर एंथनी 2। टाइप 7 स्टार टाइप। 7 स्टार टाइप में बहुत सारे टाइप है। एसआर के टाइप, शाहरुख खान टाइप है, उसके बाद बुजुर्ग एसआर के टाइप है, फिर उसमें करण अर्जुन टाइप है, और उसमें बहुत सारे वैरायटी, करण अर्जुन और उनकी माँ ऐसा टाइप का नाम है। फिर उसमें और भी है, वो अभी मुझे टाइम बचाने की वजह से क्लिक नहीं हो रहा। टाइप 8 फिर बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आय के अंदर आय हाय हाय टाइप है, और उसमें भी 4-5 टाइप है, वो सब बताऊंगा, खुन्नस टाइप वगैरह, ठीक है। छोटे छोटे हल्के फुल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। टाइप 9 त्रिमूर्ति टाइप है, उसका नाम दूसरा भी है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। और टाइप 10 है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके अंदर 5 टाइप है। ओके, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, फिर डिस्गाइज्ड लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे 4 टाइप्स है उसमें। ओवरऑल कहानी ये है कि इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें अपन पढ़ते समय भी ट्रिकी पढ़ेंगे। 10 टाइप्स में मैंने एग्जाम्पल्स को डिवाइड किया है। सुना क्या बोला? 10 टाइप में मैंने एग्जाम्पल्स को डिवाइड किया हुआ है। ये एक अलग टाइप्स का चार्ट बनेगा। ब्रॉडली कंसेप्ट वाइज मैंने चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, मेन हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। टाइप 2 ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन का बादशाह, द लीडर। टाइप 3 उसके बाद इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने उसमें अमर अकबर एंथनी डाला है। टाइप 1 बेसिक, ओके, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, जिस अभी अपन इसी फेज में। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अमर अकबर एंथनी, और अमर अकबर एंथनी के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको प्रोडक्ट रूल कहती है दुनिया, और लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे 5 ब्रॉड डिवीजन है। ये इसीलिए जरूरी है कि इंटीग्रेशन चैप्टर सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं चलता, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ऐसा है तो वैसा है, ऐसे टाइप में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे ना कि टोटल 10 टाइप है अपने, 10 टाइप्स, उसके अलावा टोटल 5 ब्रॉड डिवीजन कंसेप्ट्स है इंटीग्रेशन में। उसके अलावा बहुत सारे घरगुती टाइप है। समझा क्या बोला? घरगुती टाइप, जिसमें एक टाइप है रैशनलाइजेशन,
एक टाइप है सांभा काल्या, एक टाइप है, ओके, उसके बाद अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे आते जाएंगे वो मैं करते जाऊंगा, समझा कि नहीं। जैसे इसमें पलटी मार है, एक पलटी मार बदमाश है, और ऐसे कुछ घरगुती टाइप। घरगुती टाइप के अलावा फिर हम लोगों ने एक बदमाश कंपनी बनाई है। बदमाश कंपनी, सुना क्या बोला? जो अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे पे भरोसा करें, ब्लाइंड फॉलो करें। 10 टाइप्स है इंटीग्रेशन में 5 कंसेप्ट है। घरगुती टाइप्स का कोई काउंट नहीं है, उनका नाम ही घरगुती है, उसको ऑफिशियल काउंटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद बदमाश कंपनी में 8 बदमाश है। पहला बदमाश मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा बदमाश एबीसीडी टाइप का, तीसरा बदमाश सिर्फ अकबर का, सॉरी अमर अकबर एंथनी का, चौथा बदमाश सिर्फ अकबर का, फिर उसके बाद एसआरके के डुप्लीकेट का, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का। मुझे सब पूरा मेमोराइज्ड है इस तरीके से इंटीग्रेशन। और इस तरीके से पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेरिवेटिव कंसेप्ट वाइज चलता है, सम दिखे, ये करो, प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन में बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल में। तो कभी अगर इन केस ऐसा हुआ कि एग्जाम्पल आपको क्लिक नहीं हो रहा, तो ये सिस्टम बहुत काम आएगा कि टोटल 10 में से किसी न किसी टाइप का होगा, या 5 कंसेप्ट में से किसी न किसी कंसेप्ट का होगा, ओके, और घरगुती टाइप्स में से देखो है क्या। और ये बदमाश कंपनी क्यों है, और इसका नाम बदमाश कंपनी क्यों रखा है, घरगुती का टाइप घरगुती क्यों रखा है, ओके, ये तो कंसेप्ट है और ये टाइप्स है। और उसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है, ये ब्रीफ कर देता हूं, समझ रहे ना, किताब का कच्चा चिट्ठा। किताब का पुराने जमाने में ये बहुत अच्छा बनता था, अभी नए जमाने में अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि पुराने जमाने में टोटल 11 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी इंटीग्रेशन में। फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूले और एफ ऑफ एक्स प्लस बी, सेकेंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एबीसीडी टाइप, फोर्थ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, फिफ्थ एक्सरसाइज अमर अकबर एंथनी से। ऐसे 11 एक्सरसाइज मेरे को याद थी मिस्टर बेचारा की आखिरी एक्सरसाइज, उसके बाद आखिरी में पार्शियल फ्रैक्शन। अब उन्होंने क्या किया, नया बुक बनाया तो बहुत सारे टाइप्स मिक्स करके, ओके, ग्रुप करके एक, इसलिए किताब, फिर भी किताब का चिट्ठा काम आएगा जरूर। किताब का कच्चा चिट्ठा मतलब हर एक्सरसाइज के अंदर कौन से टाइप से अपन मेमोराइज करेंगे कि अभी जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, आपने होमवर्क करा अगर तो, बेस्ड ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस बी है, और हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे भी है। वो क्या होता है हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, अगर आपको हिंदी समझ रही तो समझ रहा, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। वाइडली कंक्लूड कर रहा हूं, ओके। सो एक्चुअली आइडियली जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो जिस तरीके से पढ़ते हैं, इस टॉपिक में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए गए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा मैकेनिकल, कि 10 टाइप है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 10 टाइप के एग्जांपल्स हैं, 5 कंसेप्ट्स हैं, घरगुती टाइप है, बदमाश कंपनी है, और किताब का कच्चा चिट्ठा है। तो अपन ऐसा छोटी सी ऐसे जिप फाइल पूरी समराइज्ड, ओके, अपन इंटीग्रेशन लिखने वाले। तो अभी जहां पर आप हैं ना, अच्छा इसमें और एक चीज ऐड करनी है, अलजेब्रा। आपने अलजेब्रा पढ़े हैं ना 4, ओके, उसमें और 3-4 नए अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा का एक पेज है आपको, करीब करीब इतना गंदा मुंह क्यों बना रहा भाई, ठीक, नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ तो खुशी स्माइल कर, है ना, चेहरे पे ऐसा लग रहा कि कुछ तो खतरनाक बाहर कुछ हो गया क्या पर्सनल लाइफ में, नहीं ना? हाँ ठीक। 16 पेजेस छोड़ेंगे, 16, ये जितना मसाला बताया 16 पेजेस में लिखना है अपने को। और फिर 16 एग्जांपल्स के बाद, 16 पेजेस के बाद हेडिंग दें एग्जांपल्स, एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग एग्जांपल्स। अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूं। नाइक पढ़ाई पे ध्यान देंगे क्या? हाँ
चलें, सुनेंगे। सी अभी मैंने बताया कि जो टाइप 1 है उसमें 10 छोटे 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 एग्जांपल्स हैं। जैसे परी, जैसे टाइप 1 का 1, टाइप 1 का 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, इसको आपने टाइप क्यों बनाया? मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डेरिवेटिव में होते, सुना क्या बोला? हाँ तो बोलो। तो आप इसको कंपोजिट फंक्शन से करते हैं तलमले, है कि नहीं तलमले? क्या करते हैं आप? साइन एक्स को u कंसीडर करते हैं, है कि यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, करेक्ट। लेकिन इंटीग्रेशन में तो कंपोजिट फंक्शन है ही नहीं। हाँ, एफ ऑफ एक्स के बजाय सिर्फ ए एक्स प्लस बी चलता है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलता। तो इसीलिए आगे मैंने कहा कंपोजिट का तोड़ आएगा, फिर भी उसमें मैंने कहा कंपोजिट का तोड़ आता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें शर्तें हैं, याद है मैंने बताया, शर्तें लागू। तो इसीलिए ये अच्छा, और अगर कंपोजिट भी नहीं होता तो डेरिवेटिव के पास और एक शक्ति है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देता। डेरिवेटिव में आप इसको चाहे कंपोजिट से करो, चाहे आप इसको u इंटू वी से करो, दोनों से सही आंसर आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ना तो कंपोजिट फंक्शन है और ना ही u इंटू वी है। उस दिन बात करी, u इंटू वी है ऑफिशियली, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि वो u इंटू वी है ही नहीं। प्रोडक्ट, देयर इज नो प्रोडक्ट रूल, इट इज देयर। समझ रहे ना? अभी रोज रोज ये चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोडक्ट रूल है, लेकिन वो आम जनता के लिए, हर जगह के लिए नहीं है, उसके खास अलग से एग्जाम्पल्स। तो आज अपन इसको कुछ अलग टेक्निक से करेंगे। सर क्या कल इसमें u इंटू वी जब आएगा तो इसको अपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ही मत करना, प्रोडक्ट रूल है ही नहीं वो आम लोगों के। तो फिर करें क्या? तो करें क्या? तो जो ये अपने पास इंटीग्रेशन में सिर्फ अभी तक सम का इंटीग्रेशन फाइंड करने आता है, डिफरेंस का आता है, प्रोडक्ट और रेशियो है ही नहीं, कंपोजिट भी ना, कंपोजिट है ना प्रोडक्ट रूल है, तो इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने को इसको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मैंने उस दिन भी बोला, इंटीग्रेशन की कमियों की वजह से ही इंटीग्रेशन इतना इवॉल्व हो गया। यू नो क्या करेंगे? इसको आप 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 करेंगे। 11th की पढ़ाई का फायदा इसलिए समझाता हूं मैं, कौन सा कर्म कब काम आ जाए कुछ बता नहीं सकते। आप स्पेशल फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसका यूज करेंगे, वी विल पुट और यूज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। समझा? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव में ऐसा कुछ याद नहीं रखना पड़ता। अच्छा, उससे क्या होगा? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2, बहादुर बाहर जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस, चलो 1 बाय 2 इधर भी कर देते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन चलेगा ना। सो i इज इक्वल टू, फ्रेम में आ रहा क्या? अच्छा, ओके, सो i इज इक्वल टू 1 बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय 2, ओके, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन जानता हूं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। 11th के जैसे मत करो, 12th में हो cos x का इंटीग्रेशन, लेकिन cos x के बजाय 2x चलेगा, साइन 2x बाय 2 प्लस c। इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेशन में आंसर्स की जो फितरत है वो ऐसी है कि वो कांस्टेंट कॉमन नहीं निकाल,
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की सोच में बहुत फर्क है। डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करता है कॉमन, इंटीग्रेशन बोलता है अपना अपना सब अलग रहो, मोर प्रैक्टिकल। चलो ठीक है सर, ये याद भी रखा, तो इसको टाइप बनाने की क्या जरूरत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये कॉमन सेंस है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स के लिए आप 1 माइनस कॉस 2x/2 कर रहे हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x/2 यूज करेंगे, यहां प्लस आएगा और आई होप कर सकते हैं आप। तो आपको याद रखना है टाइप 1 का 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। और आपको ऐसा हर ऑफिशियल टाइप में, घरगुती टाइप में मेथड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो घरगुती है, देखे बराबर याद आ जाता है मेथड। ऑफिशियल टाइप में अपन ऐसा मेथड लिखेंगे कि यूज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 एंड cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2। हाँ अभी फिर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो टाइप बनाने की जरूरत क्या है, इसमें कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, टाइप बना दिया। टाइप बनाना इसलिए जरूरी है कि उस दिन आपने देखा अपना एक घरगुती टाइप हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स में अपन वो नहीं करते जो यहां किया। लेकिन अगर डेरिवेटिव होता तो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स हो, सुन रहे हैं ना, चाहे टेन स्क्वायर एक्स हो, चाहे कॉट स्क्वायर एक्स हो, चाहे सेक स्क्वायर एक्स हो, चाहे कोसेक स्क्वायर एक्स हो, 6 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, सब में डेरिवेटिव में एक जैसा ही तो मेथड है, कंपोजिट से। इवन सब में आप u इंटू ई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन देखो क्यों डिफरेंट है। इसीलिए प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में अलग मेथड है, स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक्स में अलग मेथड है, घरगुती टाइप बन चुका है, हम भी है काम के। और सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स तो आज गहरे स्टैंडर्ड बन गए हैं, इंटीग्रेशन है कि नहीं। तो सोचो 6 एग्जांपल्स हैं, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में सबका मेथड एक ही है। सुन के ताज्जुब होगा, अगर मैं टाइप 1 के 2 की बात करूं, सुना क्या बोला, टाइप 1 के 2 की बात करूं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 का 2, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx एंड I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx। सोचो डेरिवेटिव में साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन क्यूब एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो या कॉस क्यूब एक्स हो, इवन टेन क्यूब एक्स हो, कुछ भी हो, सब में एक जैसा मेथड है। लेकिन इंटीग्रेशन में स्क्वायर में ही साइन कॉस में अलग है, टेन कॉट में अलग है, सेक कोसेक में अलग है, और सेक क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स में अलग मेथड है। समझा? अगर आपको साइन क्यूब एक्स दिखे आज के बाद इंटीग्रेशन में, सुन रहे हैं ना, क्या आप जानते हैं कि साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। जो वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं ना, इसको आधे में बंद नहीं करना चाहिए, कहानी में आगे भी ट्विस्ट है। तो अगर आपका ध्यान है तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होगा। So sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x by 4 होगा। So I equal to integration of sin cube x, but sin cube x is now replaced by 3 sin x minus sin 3x by 4,
बोर्ड पे जगह भी कम है, समय भी कम है, 1/4 कॉमन निकालता हूं, मदद करेंगे ना। 3 sin x का इंटीग्रेशन 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x। भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। अब तोड़फोड़ करके देखो कितनी सोच में फर्क है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। डेरिवेटिव क्या कॉमन निकाल के रख, आप इंटीग्रेशन के आंसर चेक करो, कॉमन नहीं निकालता, बोलता अलग अलग। जमाना बदल गया, पुराने जमाने में साथ में रहना लोग पसंद करते थे और खुश भी रहते थे। आजकल बोलते हैं अलग अलग रहो तो खुश रहेंगे, जबकि है भी ऐसा, अलग रहते तो प्यार भी रहता है। पुराने जमाने में साथ में रहते थे तो प्यार में रहता, आजकल साथ में रहते तो झगड़े होते। जनरेशन का चेंज है, सोच का फर्क है। डेरिवेटिव में कॉमन निकालता है, इधर बोलता है सब अपना अलग अलग देखो। आप बुक्स में देखेंगे आंसर 3 cos x by 4 प्लस cos 3x by 12 ऐसा दिया हो। आप समझने की कोशिश करो, मैं अपनी तरफ से पूरी जान डाल दूंगा इंटीग्रेशन को समझाने में। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के लिए अलग मेथड, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स के लिए अलग मेथड। तो आप इसमें लिखना पड़ता है मेथड, यूज साइन 3x का फॉर्मूला इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और वैसे ही cos 3x cos क्यूब एक्स में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब अपनी अपनी सोच है। सोचो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 6 जो स्क्वायर वाले थे 6, मतलब ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इवन उससे ज्यादा हायर पावर भी क्यों ना हो, जैसे साइन रेस्ड टू 4x या कॉस रेस्ड टू 7x या 10 रेस्ड टू 4x या कॉट रेस्ड टू 5x या सेक रेस्ड टू 6x या कोसेक रेस्ड टू 7x। पता है मैं क्या कर रहा हूं? जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री है ना, उनके सबके मैं हायर पावर्स ले रहा हूं, कभी ऑड कभी इवन। यकीन मानिए सबके अलग अलग मेथड। टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स के हायर पावर्स में अलग मेथड है, सेक और कोसेक के हायर पावर्स में अलग मेथड। लेकिन इससे स्टूडेंट सोचता है कंफ्यूज नहीं, ये जो अलग अलग मेथड है यही असल में इंटीग्रेशन को दूसरे टॉपिक से अलग बनाती है, और यही इसकी खूबसूरती है। इसी वजह से थ्रिलर है ओके इंटीग्रेशन, और इसी वजह से पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ याद होगा। मतलब फिलहाल आपको क्या याद रखना है? फिलहाल आपको टाइप 1 का 1 याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसका मेथड याद रखना है कि इन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वी ऑलवेज यूज हाफ एंगल स्पेशल फार्मूले, वो फार्मूले लिखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स टाइप 1 का 2 आपको याद रखना है। साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के लिए साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले यूज करने हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा, साइन रेज्ड टू 4x आएगा ना, उसका मेथड फिर अलग होगा, और साइन रेज्ड टू 5x का अलग मेथड होगा। मैंने फिर एक दिन क्या किया, मैंने एक दिन बैठ के सोचा, तो मैंने ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी ऑड या इवन पावर हो, सबके मेथड फिर एक बार ब्रेन में बिठा लिए। आगे एक टाइप आने वाला है बड़े मियां छोटे मियां, सुना? बड़े मियां छोटे मियां से और आय के अंदर आए या ऐसा, वो अपन जब आएंगे तब पढ़ाऊंगा। अच्छा आज कर भी नहीं सकते जो मैंने पढ़ा है ना आपको अभी, जैसे 10 रेज़ टू 5x डेरिवेटिव कैसा है साइन स्क्वायर एक्स का, इसको डेरिवेटिव में तुम अभी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अभी इंटीग्रेट नहीं करा सकता। तो इससे चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ मदद करने, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। फिलहाल क्या याद रखना है? टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूले। टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले। आपको एक और चीज बता देता हूं सिर्फ, कि कल को इस साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का मेथड चेंज हो जाएगा 2 दिन के बाद।
साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते, लेकिन जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे इसका आंसर बदल जाता। तो एग्जाम में, एग्जाम मतलब आप अगर आप एग्जाम्स को देखें तो साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स देखें तो यही मेथड करना है, इस मेथड के हिसाब से आंसर दिया जाता है। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसीलिए जब आप ये यहां लिखेंगे तो यहां ऐसा लिखेंगे, फिर मिलेंगे, ये फिर से मिलेगा। ओवरऑल इतनी बातें करने का पर्पस क्या है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मजा भी बहुत। मेरे पास कॉपी तो नहीं खुली, मुझे सब कुछ याद है, मैं आज शायद बिना कॉपी के ही आपको पढ़ा दूंगा सब। सो टाइप 1 में 10 टाइप के एग्जांपल्स है। टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मेथड याद रखना है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। टाइप 1 का 2 साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले। इतना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा आप लोगों ने टाइप 1 का 2 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, और बाजू में लिखना है आई इक्वल टू अंडर रूट बोला क्या मैंने, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx। और ये कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में ऐसा करते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स में ऐसा करते हैं। और मैंने कहा आगे भी चेंजेस आएंगे, लेकिन भरोसा करो जितना पढ़ाते जा रहा बस उतना याद करते चलो। आखिरी में मैंने कहा इंटीग्रेशन में इतने मास्टर बनेंगे कि आपको दुनिया बोलेंगी कि क्या क्लिक हुआ तेरे को। सही, चले आगे बढ़े। मतलब मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से किसी ने इंटीग्रेशन का डाउट पूछना चाहिए, तो तभी मेरा ब्रेन ऐसा एक्टिवेट होकर सोचना शुरू करेगा, टटा क्या है ये, कौन सा टाइप। आप भी ऐसा एटीट्यूड रखिए। चलिए टाइप 1 का 3, टाइप 1 का 3। अच्छा, आपने साइन क्यूब एक्स का और कॉस क्यूब एक्स के लिए आप घर पे कर लेना ना, उसके लिए जगह छोड़ दी, कर लिया आपने? हाँ, वेरी गुड। टाइप 1 का 3, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। लिखो लिखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। लिख सकते हैं आप, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसके बाद आगे मत लिखना, आगे मैं लिखता हूं सिर्फ, और आप सुनो। टाइप 1 का 4, आप सुनो सिर्फ, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos x। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। मैंने आपको बताया ऐसे नारायणी कि टाइप 1 में 10 एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स। टाइप 1 का 1 आपको याद हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स वाले। टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स वाले। टाइप 1 का 5 हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, सुन लो सिर्फ। टाइप 1 का 6
टन टना टन टन, आपको याद आया होगा क्या होगा उसमें, टन टना टन टन। टाइप 1 का 7 लंगड़ा त्यागी, सुना, जानबूझ के पॉज दे रहा हूं। टाइप 1 का 8 टूटे फूटे पावर्स, टाइप 1 का 9 धनश्री टाइप। सब जब बताते जाऊंगा तो बताऊंगा नाम उनके क्यों है। टाइप 1 का 10 फिर से हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वाले, टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स वाले, टाइप 1 का 5 हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे है, टाइप 1 का 10 भी हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, 5 और 10 है ना हम भी डिनोमिनेटर। और फिर टाइप 1 का 6 टन 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 टन, टाइप 1 का 7 ओके लंगड़ा त्यागी, टाइप 1 का 8 टूटे फूटे पावर्स, टाइप 1 का 9 धनश्री टाइप। आपको इस 10 टाइप्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हर ऑफिशियल टाइप में अपन ने मेथड लिखा। अब सवाल उठता है कि टाइप्स क्यों बनाए गए। कुछ खास होगा तभी टाइप होगा। खास मतलब उसमें रट्टा मार ही है। देखा जाए तो डेरिवेटिव में ये सारे एग्जांपल्स एक ही टेक्निक से होते, सब में क्या करना है, यू बाय वी लगाना है। डेरिवेटिव के साथ दुविधा क्या है, यू बाय वी है ही नहीं। जब तक रेशियो है, ये एक अच्छी सोच, मतलब मैंने कहा इसमें इसको फितरत वर्ड यूज करें, तो आपको ये फितरत रखनी पड़ेगी कि हर रेशियो में से सम डिफरेंस में जाने की कोशिश करनी है। हर प्रोडक्ट को तोड़फोड़ करके सम डिफरेंस में जाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और रेशियो रूल है, रेशियो का इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो नहीं वाली कमी की वजह से वो इवॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें मेथड अलग है और इसमें मेथड अलग है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वाले में अलग मेथड है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स वाले में अलग मेथड है। क्या मेथड है आपको याद रखना पड़ेगा कि इस एग्जांपल में, इन सच एग्जांपल्स ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है बाय व्हाट, सोचो, आपने बताया कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। तो आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वाले हैं। मेथड याद रखना पड़ेगा, ऑलवेज डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। आपने बोला, कुछ सोच के बोला होगा ना, सोचो कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा, कंसेप्चुअल फायदा बोलना सीखो कि डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगी, है ना, आएगी ना एक टर्म। और एक टर्म आने से फायदा क्या होगा, एक टर्म आने से फायदा क्या होगा, मैं उसको डिनोमिनेटर को सारे न्यूमरेटर की टर्म्स को सेपरेट कर सकता हूं। लेकिन उस वजह से न्यूमरेटर फैल जाएगा। न्यूमरेटर को फैलने तो उसकी चिंता नहीं, मैंने कल ही बता दिया। डिनोमिनेटर को फैलाओगे रायता फैलेगा, टार्जन मेथड बनते जाएगा। डिनोमिनेटर को जोड़ो, न्यूमरेटर को तोड़ना है तो तोड़ो ही। एक्चुअली अगर आप समझदार है यार, साथ देना सीखेंगे, देंगे साथ, तो 1 माइनस साइन एक्स को मैं जब 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, अगर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और जब कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मदद करेंगे ना थोड़ा सा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, और ये प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसीलिए वो 40 एग्जांपल्स पढ़ाए थे, सेक एक्स 10x होगा, समझा कि नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, ऑलवेज डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मदद करेंगे, ये भी करूं ना, cos x को 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, मतलब इसको मैं 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मदद करेंगे, डायरेक्ट लिखूं। अगर आपने सच में मदद करी है मन में, तो cos x माइनस साइन एक्स cos x होगा ना, तोड़फोड़ कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x होगा, cos x एक cos x कैंसिल होगा, 1 अपॉन cos x sec x। ऑफिशियली बुक के हिसाब से cos x sec x नहीं हुआ है, लेकिन अपन ने कर लिया है ना, तो करना इसलिए अच्छा हो गया, फॉर्मूले पहले अपन ने सारे कर लिए। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन cos x tan x होगा ना। sec x और tan x का इंटीग्रेशन बुक की सीक्वेंस के हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन आपको हो गया ना अभी, तो आप उसका इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, यू नो, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x माइनस
10x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c, समझा? जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथ्स में उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ख्याल आएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b, सो sec x थोड़ा मदद करेंगे ना, sec x फिर 1/1 प्लस 10x अपॉन sec x sin x। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया इस आंसर को देख के, और सोचो इसीलिए इंटीग्रेशन अलग क्यों है दूसरे चैप्टर से। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको sin x का सिर्फ डेरिवेटिव बताना है, क्या होता है? 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये मैं हूं और ये माय डियर, तो ये है इंटीग्रेशन। मेरा भाई, कौन? मेरे दो भाई है ना, मैं और माय डियर डेरिवेटिव याद है ना? तो अगर आपने वो सोचा होता तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x, दैट इज 1 प्लस sin x प्लस c, समझा? सोचो, इसमें अलग मेथड कर रहे, इसमें अलग मेथड कर, इसमें तो है ही नहीं ना, तो फिर क्या करूंगा? लेकिन डेरिवेटिव इसलिए ज्यादा अच्छा है, उसमें क्या कंसेप्ट u बाय v। अच्छा, इसमें ही अगर माइनस कर दूं तो फिर आपको ऊपर फिर माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो, इसमें f डैश, इसमें, इसीलिए टाइप बनाया, टाइप 1 का 3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ऑलवेज डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। मेथड याद रखें। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस होगी तो आपको, अकलमंद आदमी वही है ना कि मेथड ये देखे तो डायरेक्ट f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x यूज करना है इंस्टेड ऑफ कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये cos x है तो एक एग्जांपल ऐसा भी बनता है। अब ये एक्चुअली रिस्की गेम होता है इंटीग्रेशन में, मैं ऐसे बनाते जाऊंगा तो कहानी कब, अगर ये sin x है तो फिर आप f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रॉड मेथड वही है, कौन सा? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाला, ये आपको याद रखना है। और प्रैक्टिस अच्छी है तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x देखे बराबर क्लिक होगा। आज नहीं हुआ क्योंकि नया नया है, बाद में होगा अगर आप मेहनत करेंगे। आ रही समझ? टाइप 1 का 4, डेरिवेटिव के नजरिए से सब सेम है। आपने डिनोमिनेटर में, सुन रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है तो क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। आप इसमें भी वही कर सकते, चाहे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 प्लस कॉस एक्स हो। डिनोमिनेटर में साइन है, कॉस वाला 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, कुछ भी हो, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से मेथड बनता है। यू कैन यूज द सेम मेथड। सर सेम करना है तो फिर एक ही टाइप में डाल देते, अलग क्यों बनाया कृति? अलग इसलिए बनाया कृति क्योंकि प्रैक्टिस करने से इंसान के मन में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स को देख के मुझे स्पेशल फॉर्मूलों की याद आती है। पता नहीं आप समझ रहे कि ये दिखाई दे रहा ना आपको? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इट इज 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सोचो प्रॉब्लम कहां है? इंटीग्रेशन को ये आपको समझ में आना है। प्रॉब्लम कहां है? u बाय v नहीं है, तो फिर क्या? डिनोमिनेटर को जोड़ो। डिनोमिनेटर को जोड़ने के लिए इसको कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। क्या इसमें भी मैं कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर जुड़ेगा क्या? हाँ या ना? बोलो हाँ, जुड़ेगा। तो इसमें भी वो कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छी टेक्निक है डिनोमिनेटर जोड़ने की। डायरेक्ट आप देखो ना 1 माइनस कॉस, आप इसको देखो थर्ड वाले को, ओके, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। आदमी की सोच अच्छी है, उसका जीने का तरीका सही है तो असली मजा सबके साथ ही आता है। तो ये हाफ एंगल में गया तो वो भी हाफ एंगल में जाएगा। 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ
10x/2, इसीलिए मैं अलग टेक्निक से पढ़ाता हूं इंटीग्रेशन। मैं 10x का इंटीग्रेशन जानता हूं ना, बोलो 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ x/2, लेकिन आज 10 ऑफ x के बजाय x/2 है, चलेगा। f ऑफ x प्लस भी, मेरे दो भाई है, आखिरी दिन तक साथ निभाएंगे। sec ऑफ x/2, बस भूल ना जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। किससे? किससे? ओके, 1/2 से मतलब 2 प्लस c। अब दुविधा कहां है? इंटीग्रेशन। मैं बातें बहुत करता हूं, लोग इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स करा रहे। दुविधा यह है कि इसी एग्जांपल में मदद करेंगे ना, अगर आपने कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाला मेथड किया होता तो sin x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स होता। काम ऐसा हो कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं? समझा कि क्या हुआ? एक साइन एक्स कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स होगा, समझे? और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होगा। पता नहीं आपको समझ रहा कि नहीं? अब आप इंटीग्रेट करो। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x/2, याद है ना? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, मुझे लगा आप बोलेंगे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। उधर से आंसर अलग आया, इधर से आंसर अलग आया, क्योंकि उसमें आपने हाफ एंगल करा, हाफ एंगल में आंसर चला गया। इसमें एंगल हाफ होता ही नहीं है, तो फिर ऐसी जगह फिर हेलीकॉप्टर चलाते हुए आना चाहिए। लॉग ए माइनस लॉग बी, याद है आपको? लॉग ए अपॉन बी, फिर ये 10x/2 अपॉन दिस इज साइन एक्स। समझा क्या? हाँ तो बोलो। फिर उसके बाद log ऑफ 10x/2 बोले तो sin x/2 इंटू सॉरी अपॉन cos x/2, और यहाँ 2 sin x/2 cos x/2, फिर एक sin x/2 कैंसल, 1 अपॉन 2 cos square x/2। सुना? आपने ध्यान नहीं दिया क्या रहा आंसर? log ऑफ मॉड ऑफ 1/2 1 अपॉन cos square x/2 आ रहा। cos square को तो मैं sec square x/2 लिख सकता हूं, नहीं? अभी भी आंसर फंसा हुआ है, अलग आ रहा आंसर। किसकी वजह से अड़ंगा हो रहा बताओ? 1/, I like it. So you know I is equal to log of a into b is log a plus log b. So log of 1/2 plus log of sec square x/2, और उसको फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, 2 इधर ले लेता हूं, चलेगा ना? सॉरी, sec x/2 क्या x/2 है, बराबर है ना? ओके, प्लस c। तो हेलीकॉप्टर चलाना कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन फिर भी अलग आंसर आया। क्या अलग आ गया? log 2, तो log 2 कौन है? कांस्टेंट। और c कौन है? समझा ना? तो अपने कांस्टेंट को समंदर में बहा दो। तुम अपने घर से एक बकेट पानी लेके जाना नल का, समझा ना, और समंदर में डाल के आना, क्या दिखेगा तुमको वहां पे? समंदर ही देखेगा। तो सी समंदर है, आर्बिट्री ना, उसमें अपना जल मिला दो। नहीं समझा क्या बोला? अपना अपना नजरिया है। इट्स अ प्लेजर एक्चुअली, मजा बहुत आता है। आपको समझा मैंने क्या किया? ये अपना कांस्टेंट इसमें मिला देंगे, इसको C1 कर देंगे, इसमें मिला के C मिल जाएगा। तुम सब अपने घर से एक एक बकेट पानी लेके जाओ और किसी समंदर में डाल के आओ, तुम्हारा पानी सब गायब, वो समंदर ही रहेगा। C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मिला दो, बचा हुआ। सर फिर कैसे होगा? इसीलिए तो प्रैक्टिस, ध्यान, मेहनत आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया क्या याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर, इसीलिए तो टाइप अलग बना दिया मैंने कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा, अगर आपको, आप कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाला ही मेथड करें। देखो बातें करूंगा ना तो फिर, लेकिन असल में यही तो कंसेप्ट है, मेथड। इसमें भी तो हाफ एंगल फॉर्मूले है ना। अरे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस के है ना, उसमें यूज नहीं किया क्योंकि उससे रायता फैल रहा है, अपने को जोड़ना है। और इसमें भी कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो होता है, लेकिन हाफ एंगल से ही यूज करना है, इसलिए इसके मेथड अलग और इसके मेथड अलग।
समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलवेज यूज हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूला। टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, यूज साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले। इसका मेथड बदलूंगा, मैंने कहा 2 दिन के बाद साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स फिर से आएंगे। टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स वाले, ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स वाले, यूज स्पेशल हाफ एंगल फॉर्मूले। अल्टरनेट मेथड आप कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाला करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर चला के आंसर मैच करते हुए आपको आना चाहिए। टाइप 1 का 5 हम भी डिनोमिनेटर जैसे कल देखेंगे। लिखो अभी टाइप 1 का 3। अब इसको रिकॉर्डिंग में नहीं डाल देते ना, टाइम बच जाएगा, इतना इनफ है। लिखेंगे